नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि बेरोजगारी से त्रस्त जनता अब अपनी जान भी जोखिम में डालने को राजी है। सरकार राम मंदिर बनाने में व्यस्त है, उधर नौकरी के लिए जनता इजराइल तक जाने को राजी है, ये जानते हुए कि वहां उनकी जान को खतरा है। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार रहने से अच्छा तो युद्ध में मर जाएं। अभी तक आप लोगों ने यह सुना होगा कि अच्छी सैलरी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, तरक्की के लिए लोग दूसरे देशों में नौकरी करने जाते हैं जहां भारत से अच्छी सुविधा मिल रही हो। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि लोग सिर्फ नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे देश में नौकरी करने तक के लिए तैयार हैं जहां किसी भी पल उनकी जान जा सकती है। आपको याद भी होगा, हमास के हमले में इसी तरह काम करने वाली एक भारतीय महिला घायल भी हुई थी। ये जानते हुए भी युवा भारी संख्या में इजराइल में निकली नौकरियों के लिए टेस्ट दे रहे हैं। देश में बेरोजगारी का स्तर समझिए कि लोग भूखे मरने के बजाय इजराइल जाकर मरना ज्यादा बेहतर मान रहे हैं। दरअसल नौकरी पाने के लिए रोहतक की यूनिवर्सिटी में रोहताश कुमार नाम का एक शख्स जींद से नौकरी के लिए टेस्ट देने आया था। उसने बताया कि पहले उसकी जॉब हरियाणा रोजगार कौशल निगम लिमिटेड में लगी थी, लेकिन उसकी नौकरी चली गई और अब वो 2 महीने से घर पर बैठा है। नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए जैसे ही रोहताश को इजराइल से नौकरी का ऑफर मिला, उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि उसका मानना है कि कुछ नहीं होने से बेहतर है कि कहीं भी हो उसके पास जॉब हो। रोहताश का कहना है कि उसे पता है कि इजराइल में हमास के साथ युद्ध चल रहा है, वो इस खतरे से वाकिफ है, लेकिन यहाँ अपने स्टेट में बेरोजगार होने से अच्छा है वहां काम करते हुए मर जाए। रोहताश के अलावा नौकरी पाने के लिए आए दूसरे युवाओं ने कहा, यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के कारण वो इजराइल में जाना चाहते हैं। वहीं कुछ अन्य युवाओं ने कहा कि जान तो जानी ही है, जानी होगी तो यहां भी जाएगी, वहां सैलरी तो ज्यादा मिल रही है, उन्हें कोई डर नहीं है, वो इजराइल में नौकरी करने जाना चाहते हैं। भारत सरकार भेज रही है, आगे वहां पता चलेगा, वहां लाखों में सैलरी तो मिलेगी कम से कम। अब यहां बार बार युवाओं की जुबान पर सिर्फ नौकरी और पैसों का जिक्र था। यह है देश की हालत, और सरकार दावा करती है कि 2014 के बाद देश में विकास हुआ है, देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। बेरोजगार युवाओं के इन शब्दों ने हर किसी को हैरान कर दिया है, झकझोर कर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश की हालत कितनी खराब हो चुकी है। बेरोजगारी से लोग किस कदर त्रस्त हैं कि मरने तक के लिए मजबूर हैं। उन्हें बस नौकरी चाहिए, चाहे उसका परिणाम कितना ही घातक क्यों ना हो। आप जानते ही हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस जंग के बीच इजराइल ने बड़ा फैसला लेते हुए गाजा के लोगों को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। इसके बाद इजराइल में लेबर की कमी हुई तो इजराइल ने भारत का रुख किया है और इस कमी को अब भारत से पूरा कर रहा है। भारत सरकार और इजराइल के बीच रोजगार को लेकर हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार ने 10,000 बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की घोषणा की थी। अब इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इजराइल में नौकरी के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। ये भर्ती 6 दिन तक चलेगी। इसके चलते हाल में इजराइल से 15 लोगों की एक रिक्रूटमेंट टीम हरियाणा पहुंची, जहां लोगों का हुजूम जुटा। इजराइल ने इनमें से कई को बेहद अच्छी नौकरी दे भी दी। आपको बता दें कि हरियाणा में ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 16 जनवरी से शुरू हुई है और 20 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 23 से 31 जनवरी तक ये ड्राइव चलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार भी इजराइल को जॉब्स के लिए आमंत्रित करने की प्लानिंग कर रही है। इन जॉब्स में बारटेंडर से लेकर कारपेंटर तक के जॉब के लिए लोगों को 1,37,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस, खाना और रहने की सुविधा अलग से। इन नौकरियों को पाने के लिए हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, यूपी, राजस्थान के युवक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जरा सोचिए कि देश में तो बीजेपी सरकार बेरोजगारों को नौकरी दे नहीं पा रही है और अब इजराइल भेज रही है, ये जानते हुए कि वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों की जान को हर पल खतरा है। बावजूद इसके सरकार इजराइल को मजदूर देने के लिए राजी हो गई। इससे आगामी चुनावों में बेरोजगारी का मुद्दा उठने पर इन नौकरियों का हवाला दे सके। क्या गजब हाल है। सरकार के ऊपर उंगली ना उठे, कोई उससे सवाल ना पूछे, इसके लिए उसने अपने ही नागरिकों को खतरे में डाल दिया। इजराइल जाने के लिए बेरोजगार युवाओं की भीड़ ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के लिए करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था। यहां तक कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था।
इसको लेकर विपक्ष बार बार सवाल भी करता है कि कहां है 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसी बीच अब इस खबर के बाद लोग तंज कस रहे हैं कि सरकार के सारे दावे सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। देश के बेरोजगार युवाओं की हालत यह हो गई है कि मौत को भी गले लगाने के लिए वो तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि देश के युवाओं को नौकरी की जरूरत है, मंदिर की नहीं। देश में महंगाई कम नहीं होगी, गरीबी कम नहीं होगी, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो कोई मंदिर के दर्शन भी करने के लिए कैसे जाएगा? उसके लिए भी तो पैसे ही चाहिए ना। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि बीजेपी की टोली ने तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देश की दूसरी मस्जिदों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिससे 2024 लोकसभा में वोट बटोर सके। हम लोग कहते थे कि रामलला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। बता दें कि इजरायल और भारत सरकार के बीच बिल्डिंग निर्माण, पेंटर और खेती के काम को लेकर करार हुआ है। वहीं इजरायल में भारतीय लेबर की अगर बात करें तो अभी लगभग 18,000 भारतीय कामगार इजरायल में काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर भारतीय सेविकाओं के रूप में मौजूद हैं, जो बूढ़े या बच्चों की देखरेख का काम करते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय इजरायल के आईटी जैसे क्षेत्रों में भी काम करते हैं। अब इसको लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि भारतीयों की जान को जोखिम में डालने के लिए किए गए इस करार को सरकार आगामी चुनाव में अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। हम लोग कहते थे कि रामलला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी